और साधना की पुस्तकों को भी पढ़िए, थोड़ा वैराग्य के शास्त्र भी पढ़ लीजिए। बुद्धि इतना तेज हो जाएगी तुम्हारी, कैमरा जैसा माइंड होगा। जिस किताब को देखोगे तुरंत याद। अभी मैं याद करता हूं, फट से याद होता है। एक भगत ने कहा इस उम्र में भी बुद्धि कुछ कम नहीं हुई। हमने कहा कम क्यों होगी? ये व्रत महाव्रत है, ये साधारण नहीं। इसी व्रत को तो हनुमान जी ने पालन किया था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तुम गृहस्थ हो, तुम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हो, लेकिन इतना जरूर है अंश व्रतधारी बन सकते हो, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन। इससे मुखमंडल पर भी तेज झलकेगा, वाणी ओजस्वी होगी, स्मरण शक्ति प्रखर होगी, बुद्धि प्रचंड होगी, दिमाग कुशाग्र हो जाएगा, और जो तुम पढ़ोगे याद हो जाएगा। और याद रखना, हर कार्य करने में तुम्हारा मन खूब लगेगा। तुम साधारण नहीं रहोगे, बहुत ऊंचाइयों को छूओगे। आज मेरे पास में एक कथाकार आए थे, नाम नहीं बताऊं, तो कह रहे थे गुरुदेव हम एक बात देखते हैं, आप आलसी नहीं हो। मेरे से बोले, तो हमने कहा तुम? बोले हम आलसी बहुत, हमारे पहुड़न रहे मन होते। बोले जब चलित है तो हूं धीरे धीरे चलित है। इतना अशुद्ध बना है। पैदल चलने से ब्रह्मचर्य की साधना में मदद मिलती है, और ब्रह्मचारी को अधिक लंबे समय तक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद का वक्त पूरा हो जाने के बाद, उसका पीरियड समाप्त होने के बाद जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरी अवस्था और महातुरी अवस्था। तो जब तुम महातुरी और तुरी और सुषुप्ति अवस्था में सोते हो तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। और अधिक जब सोते हो, आधा जागते हो आधा सोते हो, ऐसी भी नींद बहुत लोग लेते हैं, अर्ध निद्रा है, उस समय ब्रह्मचर्य की नुकसान होने की संभावना है। और ये भी याद रखना, थोड़ा मूली खाया करो, थोड़ा केला खाओ, थोड़ा अमरूद खाओ, थोड़ा गाजर खाओ, ये ब्रह्मचर्य में मदद करने वाली चीज है। प्रसन्न रहने से भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। क्रोध करने से नुकसान होता है। ये क्रोध कोई साधारण चीज नहीं, क्रोध तुम्हारे खून को गर्म कर देता है, तुम्हारे शरीर की नस नस को गर्म कर देता है। क्रोध की स्थिति में बीपी नपवाइए, देखिए कितने डिग्री पहुंचता है। क्रोध कोई साधारण चीज है। इसलिए अधिक क्रोधी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। सीतापुर जिले में एक गांव में हम गए तो एक सज्जन ने बताया कि मेरे पिताजी बहुत क्रोधी हैं, इनको आप थोड़ा ज्ञान दे दो। तुमने कहा कितना क्रोधी हैं? बोले एक दिन शुद्ध साईं भोजन करते हैं और दूसरे दिन कुछ रूठ जाते, अब बोलत कुछ नहीं, सब लाल लाल शरीर हो जाते और नसें फूल जाती और भाग जाते हैं तो ख्यातम गन्नम 5-6 दिन परे रहते। बोले देखो सब शरीर सूख गवा गुरुदेव, हड्डी पिंजड़ा दिखाते। हम लोगों ने यहाँ कोई चिंता नहीं है, पिताजी की बड़ी चिंता है। और फिर मनाई मनोई कि जब लाई थन तो 2 दिन ठीक रहते ना। अब बताऊ तो नहीं बात का है, बस गुस्सा एक भाग जाते ख्यातम परे रहते। तो हमने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज होते? तो उन्होंने कहा मेरी नाराजी कोई ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू घर पूरा सिर्री है, हम सबका कूट दी का करेंगे, सबसे नाराज है। बोले वाइफ से बहुत नाराज हूं, बेटों से नाराज हूं, बहुओं से नाराज हूं। तो हमने कहा जब ये बेटे नहीं थे, बहुएं नहीं थी, तब तुम्हारे घर की स्थिति क्या थी?
बोले तो घर में छपरा थे। तो हमने कहा अब क्या है? बोले अब बेटे बहुओं ने कमरा बना दिया। तो हमने कहा नाराज इसलिए हो क्या? तो छत तोड़ के छपरा डाल दो क्या? अब बेटे बहुओं ने इतना विकास किया है और खुद के जीवन में नहीं कर पाए थे, छपरा थे, अब कमरा है और फिर भी नाराज है। कम से कम बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए। बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? जब से मेरी बहू आई है, ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है, इसके पैर पड़े तब से हमारा विकास हुआ है। बहू का दिल भी भर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं बहू क्या ये चुड़ैल आई है, जब से पांव पड़े तब से घर कंगाल हो गो। तो बहू सोचती है अब चुड़ैलपना हम दिखा ही देंगे, तो बहुएं भी फिर चुड़ैलपना दिखा देती हैं। काम नहीं करती हैं, लेटी रहती हैं, रोज सिर दर्द कमर दर्द बताती हैं और मुंह ऐसा बनाती हैं कि कलकत्ते की काली देवी। पूरा घर तबाह हो गया है। लिए लिए डॉक्टर के यहाँ घूम रहे हैं, डॉक्टर भी नाप रहा। डॉक्टर जान जाता बीमारी कोई नहीं लेकिन फायदा हमारा है, आने दो इसको। डॉक्टर भी होशियार है। डॉक्टर कहता है तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। टाइम पर आई गए नहीं, डॉक्टर खुद ही कंगाल हो जाता है, उसको मिलेंगे 200-500। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात हमसे बताई। बोला ठंडी महीने में थोड़ा गिलोय और थोड़ा अदरक और 5-7 पत्ती तुलसी की, बोला इसका काढ़ा अगर पी लो एक बार तो गुरुदेव सर्दी जुखाम बुखार उखार कुछ हो ही न करी। तो हम कि नहीं हमका बताओ सबका बताओ कि नहीं? बोले सबका बताई तो हमरन बुखार आई, हम यहाँ का करी? तो हम किन हमको क्यों बताओ? घर तुम्हारे आए समाज 1 घंटा खराब होते, तुम्हारा सम्मान भी करते हैं और नाश्ता भी खिलाते हैं और बात करे पड़ते। 10 मरीज उतनी देर में देख ले तो तुमसे तो कुछ मिली ना। अब 10 मरीज देख दिन 5000 मिलती वो हो गए, इसलिए सोट वोट कूट भी से खाओ यहाँ ना हो। डॉक्टर भी मजेदार। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा 5 किलोमीटर पैदल तेज चाल में यदि चलो तो बुखार उखार आएगा ही नहीं, शुगर उगर होगी ही नहीं, लेकिन 5 किलोमीटर और तेज चाल में। कई लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो ऐसी धीमी चाल जाते हैं, पति पत्नी दोनों देखो दलगत हाथी हथनी जात, कोई पति पत्नी जात। ऐसा झूम के चलते, पत्नी उनका ढकेलत हुई उनका ढकेलत है, ढकेल ढकाल के लौट आवत है खेल। तो मैं तो ऐसे लोगों को देखता तो हंसी आती है। आज अमेठी जिले के सब इंस्पेक्टर आए थे तो मैं घर से पधरौनी करके दौड़ के निकला तो वो दरोगा जी बोले क्या बात गुरुदेव कोई बात हो गई? हम कहे बात नहीं, देर हो रही, दौड़ो निकलो। बोले आप दौड़ जाते हैं? हमने कहा हम पूरा दौड़ते हैं। ये ढील ढाल आदमी मंच पर पहुंची न पाई टाइम पर। मैं आपसे भी कहूंगा घर में सब महिलाएं दौड़ दौड़ कर काम करो, पुरुष भी दौड़ दौड़ करके काम करें और हंसा भी करो थोड़ा खुल करके, लेकिन हंसने का समय भी देख लेना। अब कोई ध्यान में बैठा वहां तुम हंसी हो तो नाराज हुई तो शंख तुम्हारी खोपड़ी मार दी तो बैठे रोई हो खोपड़ी फूट जी। और किसी घर में कोई मर गया तुम हुआ हा मचाए तो दुश्मनी बनेगी कि हमरे घर में मरा अब इनका खुशी। तो रोना कहाँ है, हंसना कहाँ है, खुश कहाँ होना है, मुस्कुराना कहाँ है, इसके स्थान का भी चुनाव करना पड़ेगा, सिचुएशन का चुनाव करना पड़ेगा। अगर सही चुनाव नहीं कर सके तो हंसने में भी खतरा है, रोने में भी खतरा है और सब चीज में खतरा है। आपके घर में सब सामान है लेकिन कौन सामान कहां पर जमाना कहां सेट करना है ये कला नहीं है। तो घड़ी की जगह लोटा रख दोगे, लोटा की जगह सोटा रख दोगे, सोटा की जगह बाटा कंपनी का जूता रख दोगे तो गड़बड़ होगा। इसी तरह से आपको जिंदगी में अपनी हंसी को भी जमाना कि हंसना कहां है।
कोई दुख की बात कर रहा हो तो वहां हंसो मत, आप सीरियस होकर सुन लीजिए और उसके दुख में थोड़ा शामिल हो जाइए और बाद को उसको समझा दीजिए। और किसी के यहाँ विवाह उत्सव है तो वहां आप भी खुश होइए, और विवाह करना हो तो दिन में कीजिए। आज मैं नम्र निवेदन करूंगा कि रात में विवाह मत करो, क्योंकि रात में दिखाई नहीं देता है कि कौन कैसा है। रात में लोग नकली बंधन कराते हैं, उसमें तुम धोखा खा सकते हो। मैंने एक सज्जन से पूछा, ये विवाह एक दुल्हन का है, ये इतनी लड़कियां क्यों सज धज कराती हैं? बोले ये विवाह की उम्मीदवार है। बड़े मजे की बात कहा। तो हमने कहा ये लड़के लोग टांग टेढ़ी करके क्यों खड़े होते हैं? बोले ये भी इसमें चुनाव करने आए कि हमको भी आगे करना है। लेकिन याद रखना, विवाह के बाद भगवान राम भी सुखी नहीं रह पाए, विवाह के बाद तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। जिस दिन विवाह होगा उस दिन सब वाह वाह करेंगे, और विवाह के बाद तुम आह आह करोगे। यही दशा होती है। हजारों लाखों लोगों ने हमसे कहा है कि हम सुखी नहीं, हम दुखी हैं। तम कहन जब विवाह नहीं भरा है तब कैसे रहो? कहीं तब तो ठीक रहा। तम कहन काहे कचगल में पड़ी गई तो कहीं हम जनते ही नहीं रहे। हमका तो मालूम नहीं, और सुख मिली, माँ तो बहुत ही गड़बड़। तो किसी एक सज्जन ने कहा तो बेवकूफ पंथ है। तुम कहन विवाह को बेवकूफ पंथ बताते हो? सभी लोग बिना विवाह के नहीं रह सकते, और विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि व्यवस्था भी तो बंद होगी। लेकिन विवाह करने के बाद पति पत्नी दोनों सत्संग से जुड़ो, ताकि तुम्हारे अवगुण, तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रहें, ताकि तुम्हारा गृहस्थाश्रम आनंद से भरा रहे, इतना दुख न पैदा हो उसमें। जिनके पतियों की आदतें खराब हैं, जिनकी पत्नियों की आदतें खराब हैं, उनके घर में ज्यादा दुख है। जिनके घर में ज्ञान सत्संग नहीं है, थोड़ा सा कोई गम नहीं खा सकता है, सब हिटलर बने हुए हैं, सबकी खोपड़ी में जर्मन का पानी चढ़ा हुआ है, तो वहां शांति कहां मिलेगी? कहते हैं झुकने वाला महान होता है और अड़ने और लड़ने वाला साधारण होता है। जिस समय परशुराम ने भगवान श्री राम को भी अनुचित वचन कहे जनकपुर में जाकर विवाह मंडप में, तो राम भगवान ने झुक करके प्रणाम किया और सह लिया और मुस्करा दिया। राम का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो मुस्करा देते थे। उनके साथ कोई बौड़मई करे तो वो मुस्करा दे रहा है, और कोई उनसे प्रेम करे तब वो मुस्करा दे रहा है, और कोई उनकी टांटिंग करे तब वो मुस्करा दे रहा है, और कोई शान गुमान दिखावे तब वो मुस्करा दे। केवट शान दिखाया कि नाव नहीं लाऊंगा तो भगवान ने मुस्करा दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। परशुराम ने क्रोध दिखाया और अनुचित वचन, कठोर वचन बोले, रे नृप बालक काल बस, रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा। भगवान ने मुस्करा दिया कि जैसा जिसकी समझ है वैसा बोल रहा है। और जनकपुर की स्त्रियों ने राम कलेवा के समय राम की टांटिंग किया कि अयोध्या की स्त्रियां बड़ी कलाकार हैं, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, अब खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा। टांटिंग किया तो भगवान राम नाराज नहीं हुए। आजकल जैसा कलयुगी दमाद होता तो उठकर भाग जाता वहां से। भगवान राम मुस्करा देते हैं। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। सखियों की बात को सुनकर के राम जी मीठी मुस्कान से बोलते हैं कि अपनी बात को प्यारी बहनों तुम छिपा रही हो और दूसरे की बात कह रही हो। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब महिषे उपजे अस हमरे नहीं रीति।
तुम्हारे जनकपुर में तो मिट्टी से धरती से बच्चे पैदा होते हैं, हमारे अयोध्या में ऐसी रीति रिवाज नहीं, वहां धरती से गन्ना गेहूं धान होता, बच्चे नहीं होते हैं। देखिए राम से बोलने की कला सीखो। सीता का नाम नहीं लिया कि सीता जी पैदा हुई मिट्टी से, कहीं तुम्हारे तो सब मही से उपजे। अब सीता तो धरती पुत्री थी, उन्हीं को कहा, लेकिन नाम नहीं लिया। नाम लेते तो गांठ बन जाती, तो सीता जी बदला अयोध्या में लेती फिर। हाँ, इसलिए नाम लेके कहूं बोलबे न करूं, इनडायरेक्ट मेथड अपनाओ। सीता जी भी मुस्कुराती हैं, सखियां भी मुस्कुराती हैं कि दामाद बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति की बात से पता चल जाता है। अब बुद्धू आदमी की बतकही से ही मालूम हो जाता कि है बुद्धू ही नाथ। और राम भगवान ये भी कहते हैं कि माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता है, वेद की नीति है। ऐसा समझा भी दिया, ज्ञान भी दे दिया। कितनी सहनशीलता थी राम में। ऐसे थोड़े राम भगवान बन गए, भगवान बनने के लिए उनको बहुत गम खाना पड़ा है। और सीता जी को भी बहुत उन्होंने निभाया है। सीता जी से लक्ष्मण ने कहा था रेखा मत लांघना, फिर भी लांघ गई और लंका पहुंच गई। वहां रो रही थी अशोक वाटिका में। हनुमान जी सूचना लेकर लौटे कि रोती बहुत है। राम ने कहा थोड़ा सा संतोष करे, बस काम करने वाला ही हो। कितनी प्लानिंग से काम किया। अंगद को भेजा कि तुम कंप्रोमाइज करो, हनुमान को भेजा तुम कंप्रोमाइज करो। राम को पता था रावण कंप्रोमाइज तो करेगा ही नहीं। और याद रखना, जो जिस आदमी के झगड़े में तुमसे विवाद बढ़ गया हो, कंप्रोमाइज के लिए वो आदमी भेज रहा हो, तो तुम अगर बुद्धिमान हो तो समझौता कर लोगे, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो समझौता नहीं करोगे, उसके बाद विनाश शुरू होगा। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं गए थे कि कंप्रोमाइज करो। दुर्योधन समझौता नहीं किया। दुर्योधन ने कहा हीर है, इसको बांधो रस्सी से, इसको पीटेंगे अभी। तो भगवान कृष्ण ने कहा शास्त्रों में लिखा है कि जो समझौता कराने आए उसको पीटना नहीं चाहिए। तो जब इतनी गुंडागर्दी की बात रावण ने किया, वो दुर्योधन ने किया, तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए और चक्र सुदर्शन घुमाया। और जितने वहां बैठे थे दुर्योधन की सभा में, बड़े बड़े महारथी सेनापति, सबके गले के पास होकर चक्र सुदर्शन निकल गया। सबने गला पीछे कर लिया। और उसके बाद कृष्ण ने कहा दोबारा समझाने नहीं आऊंगा, दोबारा जो होगा वो देख नहीं सकोगे जो होना है। और वहां से लौट आए। इसलिए समझौता कोई करने आए तो थोड़ा गम खा करके झगड़े को समाप्त कर लेना चाहिए। भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कि रावण को समझा दो। रावण को तो बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया। मंदोदरी जब समझाती तो रावण डांटता था, बोलता था चुप, मैं रावण हूं। तो मंदोदरी कहती है मैं कब कह रही हूं तुम राम हो, रावण हो, इसीलिए तो समझाना पड़ता है। अगर राम होते तो समझाना ही नहीं पड़ता। विभीषण ने समझाया रावण को, तो विभीषण के लात मारा उसने, निकल पागल कहीं का, समझाता है, बड़ा प्रवचन देता है। विभीषण भगवान के पास आ गए कि बस काम हो गया। कुंभकर्ण ने समझाया, उसको भी डांटा रावण ने। और जहां तुम्हारा भाई भी समझाने लग जाए, पत्नी भी समझाने लग जाए, घर के लोग भी समझाने लग जाए, बाप भी समझाने लग जाए, तो याद रखना अब तुमको समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ गया है। पर समझना भी बहुत कठिन है और समझाना भी बहुत कठिन है। लोगों की समझ में आता नहीं। जिनको तुम समझाते हो वे समझते हैं कि समझाने वाले का कोई स्वार्थ है, इसलिए समझाते हो। वो समझते ही नहीं। और समझाते समझाते तुम थक जाते हो, विभिन्न उदाहरण देते हो, कहानी सुनाते हो, उसके पल्ले पड़ता नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूल ही फल न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलत। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, और तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए।
मूर्ख समझता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इशारे को समझ जाता है। हनुमान जी जब समझाने गए, रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ जला दो। तो हनुमान जी भी मुस्कुराए कि है मामला कठिन। देखो, भगवान राम ने लक्ष्मण को नहीं भेजा समझाने के लिए। लक्ष्मण जाते तो ज्यादा ही मारपीट होती और हो सकता है लक्ष्मण को मार भी डालते वो लोग, क्योंकि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा बेहोश हो गए। अब बेहोश होकर आदमी गिर जाए तो मारी उड़ रही है लोग। भगवान ने सोचा इसको मत भेजो, ये सह भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा ही खतरा हो जाएगा। समझौतक बजाय उलझौता हो जाए। भगवान बहुत होशियार थे। हनुमान को भेजा। हनुमान जी की पूंछ में जब कपड़ा लपेटने लगे तो हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दिया, तो जितना अयोध्या में कपड़ा था वो सब लपेट दिया। वो लंका का वस्त्र सब लपेट गया पूंछ में। फिर उसमें जब आग लगाई तो रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत से कहा, तू क्या कर रहा है? अब ये हनुमान ने जब आग लगा दी है, कूद कूद कर सब लंका जल रही, तो मेघों से आदेश कर पानी बरसे बुझ जाए। तो मेघ आ गए तुरंत, मेघनाद के कहने से पानी वर्षा शुरू हुई। तो हनुमान जी ने कहा कि राम भगवान की मदद करने आए हो कि राक्षस की मदद करने आए हो? तो मेघों ने कहा चिंता मत करो। इंद्रदेव ने कहा पानी नहीं लाया हूं, पेट्रोल लेकर आया हूं, ऊपर से डालो। बोले इस नालायक से तो मैं भी परेशान हूं। अब दांव मिला है, ऊपर से पेट्रोल गिरेगा, तुम टेंशन मत लो, निकलो यहां से। पूरी लंका राख हो गई। जिस डाल पे मैंने हाथ धरा, जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। ना साद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। मनाया मैंने दुनिया को, फिर भी ये दुनिया रूठ गई। ना शाद रहे, गाइए गंगागंज वाले विजय कुमार गाओ। ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। जिस डाल पे मैंने डॉक्टर खुशी राम धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। वो डाल वहीं से टूट गई। वो डाल वहीं से टूट गई। ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। अरमान मेरी सब छूट गई। अरमान मेरी सब छूट गई। बुद्धि वह सार्थक होती है जिस बुद्धि में शुद्धि भी होती है। बुद्धि राम के पास भी है, बुद्धि रावण के पास भी है। फर्क इतना है,
राम की बुद्धि में शुद्धि है, और जिस बुद्धि में शुद्धि हो जाती है उसमें विवेक जागृत हो जाता है, और जिस बुद्धि में शुद्धि नहीं होती है, अशुद्धि आ जाती है, संसार के कुसंग में माया के प्रभाव से बुद्धि अशुद्ध हो गई, तो उसमें विवेक नहीं जागता है। इसलिए बुद्धिमान का मिलना आसान है, लेकिन विवेकवान का मिलना बहुत कठिन है। विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक, और बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। दीपक दोनों हैं, लेकिन जो बुझा दीपक है उजाला नहीं करता है, और जो जलता हुआ दीपक है वो हमें प्रकाश देता है, और हमारे बुझे हुए दीपक को भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में प्रश्न पूछा है कि सुख किसको मिलता है, और जो लोग सुख पाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान देना इस श्लोक पर। श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है। यथा योग्य किसे कहते हैं? कब क्या हमें बोलना चाहिए, कब कहां हमें बैठना चाहिए, कब किस स्थान पर खड़े होना चाहिए, कब किसके साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या हमें खाना पीना चाहिए कि नहीं खाना पीना चाहिए, कहाँ हमें चुप रहना चाहिए, कहाँ हमें लेक्चर देना चाहिए। ये जिसको तादाद मालूम है, अंदाज मालूम है, जिसको आइडिया है, उसकी बुद्धि यथा योग्य है, और वह बुद्धि जो डिसीजन लेती है, उस डिसीजन पर जब व्यक्ति एक्शन करता है तब उसका रिस्पांस ऐसा आता है कि सफलता का द्वार खुलता है। इसलिए याद रखना, बुद्धि में विवेक कहां से पैदा होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। सत्संग सुनते 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 भगवान राम सत्संग बहुत सुनते थे, और जिसके विवेक हो जाता तो विवेक की पहचान क्या होती है? सबसे पहली बात, वो सरल हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और गम भी खा लेता है। महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे, किसी एक आदमी को किसी ने बहकाया भड़काया तो उसने आकर बुद्ध के ऊपर थूक दिया, और किसी के ऊपर थूकना ये उसका बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। बुद्ध ने अपने चीवर से उस थूक को पोंछ डाला और आंखें खोलकर पूछा, कुछ और कहना है? वो आदमी दौड़कर भाग गया, कुछ नहीं बोला। उसे उम्मीद नहीं थी थूकने का उत्तर ये मिलेगा कि कुछ और कहना है। दिन भर वो बेचैन रहा। शाम को बुद्ध के पास फिर आया, चरण पकड़कर रोने लगा, बोला माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैं सुबह आपके ऊपर थूक कर गया था। बुद्ध ने कहा, सुबह जिस आदमी ने थूका था वो आदमी दूसरा था, तुम नहीं थे। अब तुम जो आए हो तुम वो आदमी नहीं हो, तुम दूसरे हो। उसने कहा मैं ही था प्रभु। बोले तुम नहीं थे, तुम्हारा शरीर यही था, लेकिन मन ये नहीं था, विचार ये नहीं थे, भावना ये नहीं थी। वो दुर्भावना से भरा व्यक्ति था, तुम सद्भावना से भरे हो, तुम आस्था से भरे हो, प्रेम से भरे हो, और नफरत और द्वेष से भरा हुआ था, और तुम वो आदमी नहीं हो, अब तुम प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो। तुम्हें क्या माफ करूं, तुम्हें तो आशीर्वाद हो। ये बुद्ध के वचन।
विवेकवान व्यक्ति संतोष भी बहुत कर लेता है, गम खा लेता है, उसके अंदर सहनशीलता भी बढ़ जाती है। और याद रखना, ये ऐसे गुण हैं जो सब जगह तुम्हारे काम आते हैं। चाहे तुम राजनीति करो, चाहे तुम डॉक्टरी करो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, ईंट भट्ठा चलाओ, चाहे तुम साधु बनो, लेकिन सहनशीलता सब जगह सफलता के निकट ले जाती है। तुम सह नहीं पाओगे तो किसी एक पार्टी में रह नहीं पाओगे, तुम सह नहीं पाओगे तो साधु भी रह नहीं पाओगे, तुम गम नहीं खा पाओगे तो अपने घर में भी एक साथ रह नहीं पाओगे। इसलिए सहनशीलता को तप कहा गया है। और इस तपस्या से आपके जीवन की बहुत समस्या का समाधान भी होता है। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। गम खाने वालों की गम मिट जाती है, और जो गम नहीं खा पाते हैं वे खुद मिट जाते हैं, और जो गम खा लेते हैं उनको गम नहीं रह जाती है, और जिनको गम खाना नहीं आता है उनकी पूरी जिंदगी गम में बीत जाती है, चिंता में बीतती है। सरलता मनुष्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। विनम्रता सबको प्रभावित कर देती है, और विनम्र होना आसान नहीं। जो अपने अहंकार को